एक गलत सोच और अपने बारे में गलत धारणा एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी कमज़ोर बना देती है। वही सकारात्मक मानसिकता और सही धारणा एक शक्तिहीन मनुष्य से वो कार्य करवा सकती है जो सभी के लिए एक सपना होता है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास एक हाथी का बच्चा था जिसे वो हमेशा एक पतली सी रस्सी से बांधता था। धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन जमींदार उसे अभी भी उसी पतली रस्सी से बांधता। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उससे कहा कि अब ये हाथी बड़ा हो गया है, इसको किसी मोटी रस्सी से या जंजीर से बांधो, वरना ये किसी दिन रस्सी तोड़कर यहाँ से चला जाएगा और तुम्हारा नुकसान होगा। तब जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, ये कहीं नहीं जाएगा। उसका एक कारण है, मैंने इसको शुरू से ही पतली रस्सी से बांधा। तब इसने कई बार इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उस समय ताकत कम होने के कारण ये रस्सी को नहीं तोड़ पाया। इसने मान लिया कि वो इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता और प्रयास करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? वो हाथी उस रस्सी से क्यों बंधा रहा जबकि उसे वो आसानी से तोड़ सकता था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी गलत सोच ही उसे ऐसा करने से रोक लेती थी। वह अपनी इसी गलत मान्यता के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहा, जबकि वह दुनिया की सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार भंवरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरे को इस बात का पता ही नहीं होता और वह हमेशा यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहता है और बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके मन में यही धारणा होती है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भंवरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। आज से कई साल पहले जब टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, तब सभी को और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी यही लगता था कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुँचा पाना असंभव है। लेकिन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जून 1875 में टेलीफोन का आविष्कार किया और लोगों की इस मानसिकता को तोड़ा। इसी तरह जब विमान का आविष्कार नहीं हुआ था, तब विज्ञान भी यही मानता था कि मनुष्य के लिए आकाश में उड़ना नामुमकिन है। लेकिन जब राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया और दिसंबर 1903 में खुद उसे सफलतापूर्वक उड़ाकर दिखाया, तो लोगों की ये गलत धारणा कि मनुष्य आकाश में नहीं उड़ सकता टूट गई और असंभव संभव में बदल गया। अगर क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो वर्ष 2010 से पहले किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि कभी इस खेल में कोई डबल सेंचुरी बना सकता है। सभी को ये नामुमकिन लगता था। लेकिन जब 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया, तो ये नामुमकिन काम सबको मुमकिन लगने लगा और अगले 4-5 सालों में ही 7 और दोहरे शतक लग गए। ये केवल संयोग तो नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 2010 से पहले कभी किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, तो ये नामुमकिन सा लगता था। सभी की यही मानसिकता थी कि दोहरा शतक लगाना असंभव है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने लोगों की ये मानसिकता तोड़ी और यह लगने लगा कि दोहरा शतक लगाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। नामुमकिन हमारा भ्रम या कह सकते हैं वो मान्यता है जो आखिरकार गलत साबित होती है। जो ये बात समय रहते समझ जाता है वो उस भंवरे की तरह है जो अपने लगातार प्रयास से सफलता पा लेता है और स्वतंत्रता के साथ उड़ता है, और जो नहीं समझता वो हमेशा उस हाथी की तरह गलत धारणा रूपी रस्सी से बंधा रहता है और कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भंवरे की तरह स्वतंत्र। अगर हमें खुद पर विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। ऐसी और भी बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए द स्टोरी हाउस।